आपका, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। यूपी विधानसभा चुनाव से टिकट की तकरार बढ़ गई है। जी हां, टिकट कटने के डर से जहां कई नेता पाला बदल चुके हैं, तो अब कई नेता अपने बेटों को टिकट के लिए लगातार जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। टिकट ना मिलने पर इस्तीफे की बात तक कही जा रही है। जी हां, सही समझिए आप, हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की, जो नाराज चल रही है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लखनऊ कैंट से टिकट की खातिर अपना इस्तीफा तक देने के लिए तैयार है। उन्होंने बकायदा केंद्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिखी और अपनी बात उसमें कह डाली। रीता बहुगुणा का कहना है कि अगर मौजूदा सांसद के बेटे को टिकट देने में दिक्कत है तो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है, वो ऐसा कर सकती हैं। लखनऊ कैंट सीट को लेकर बीजेपी में कई दावेदार हो गए हैं। ऐसे में कई और नेता भी हैं जो कि अपने अपने बेटों के लिए टिकट मांगने की लंबी लिस्ट में लगे हुए हैं। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इन सभी के विधानसभा चुनाव के लिए अपने बेटों के लिए टिकट की मांग सामने आ रही है और इसीलिए टिकट की जो तकरार है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इस पर कड़े चर्चाओं से पहले आपको सुनवा देते हैं कि रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा सुन। बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ हैं। मैम, आपने पार्टी आलाकमान को एक पत्र लिखा, उसमें क्या था? नहीं, कुछ नहीं। मैंने आज ऐसा हुआ कि मयंक जोशी जी ने अप्लाई किया था टिकट के लिए विधानसभा से, उस पर कंसिडरेशन हो रहा था। लेकिन अभी परसों पार्टी का एक निर्णय आया कि एक परिवार में 2 लोग नहीं हो सकते। तब देखिए, मैं तो अब अगला चुनाव ऐसे भी नहीं लड़ रही थी, घोषणा पहले भी कर चुकी। 2017 में मैंने घोषणा की थी, फिर 2019 में मुझे पार्लियामेंट पार्टी के निर्देश से लड़ाया गया। मैंने 2019 में भी घोषणा करी थी और अभी 10 दिन पहले भी घोषणा करी कि मेरा अंतिम चुनाव था, मैं कोई चुनावी राजनीति में नहीं रहना चाहती। तो जब मैंने ये पढ़ा कि एक परिवार के 2 लोगों को नहीं रखेंगे, तो देखिए, मयंक जी का टिकट इसलिए नहीं कटना चाहिए कि मैं सांसद हूँ। तो मैंने बहुत विनम्रता से उनको ये पत्र लिखा कि मैं आपके पार्टी के निर्णय का सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर आप मयंक को टिकट देते हैं तो मैं अपने वर्तमान सांसदी के पद को त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो ये छोटी सी बात थी। इसी से आप धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मुलाकात करने गई, तो कई कयास भी शुरू हो गए। अब आप चाहती क्या? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं मिलने गई थी सिर्फ राजनीतिक कारणों से। देखिए, टिकट धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं बांट रहे हैं, वो आए हैं चुनाव जिताने के लिए। तो इधर कुछ बदली हुई परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, तो मैं अपने क्षेत्र की और अपने मंडल की बात उनसे करने गई थी और मुश्किल से 10 मिनट मैंने उनसे अपना पर्सपेक्टिव रखा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या स्थिति है। बस इतनी सी बात थी। तो आप लोग अटकलें लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी लाइव जुड़ चुकी हैं। उनका रुख करते हैं। ममता, लखनऊ से बेटे को टिकट मिल जाए, इसके लिए अपनी सांसदी तक छोड़ने के लिए रीता बहुगुणा जोशी तैयार हो चुकी है। क्या लग रहा है? बात तो की गई है, चिट्ठी भी लिखी गई है, कोई रेस्पॉन्स? किस तरह की उम्मीदें? जी बिल्कुल शिल्पा, देखिए, रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से पार्टी आलाकमान यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम पर एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि वो चाहती हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले। उनका ये भी कहना है कि यदि उनका सांसद होना उनके बेटे को टिकट मिलने में दिक्कत करता है तो वो पार्टी यदि निर्देश देगी तो वो अपने पद से इस्तीफा भी देने को तैयार है। उनका ये भी कहना है कि वो पहले ही कह चुकी थी कि वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। पार्टी के अनुरोध पर उन्होंने प्रयागराज से चुनाव लड़ा, ये उनका आखिरी चुनाव है। लेकिन यदि पार्टी उनको कहेगी कि एक कंडीशन है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, और यदि पार्टी कहेगी कि रीता बहुगुणा जोशी को उनके अपने सांसद पद से इस्तीफा देना है तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। उनका ये कहना है कि मयंक जोशी जो उनके बेटे हैं, लंबे समय से लखनऊ में वो काम कर रहे हैं, जिस सीट से लगातार वो मांग कर रही है कि उनके बेटे को टिकट मिलना चाहिए। उनका कहना है कि मयंक जोशी लंबे समय से, तकरीबन 12 साल से उस सीट के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में उनको टिकट मिलना चाहिए, उनकी दावेदारी है उस सीट के लिए। उनका ये भी कहना है कि उनके बेटे ने
एक एप्लीकेशन जरूर दिया है, जिस तरीके से तमाम उम्मीदवार प्रत्याशी पार्टी आलाकमान को पत्र लिखते हैं, उम्मीदवारी के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं, तो उसी तरीके से मयंक जोशी ने भी दिया है और वो चाहती हैं कि यदि उनका सांसद पद होना, सांसद बने रहना मयंक जोशी के टिकट मिलने में आड़े आता है, तो वो यदि पार्टी कहेगा तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या उनके बेटे को टिकट मिलता है, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी भी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर चुकी हैं। जाहिर सी बात है, वो कह रही है कि मंडल से संबंधित तमाम चीजों को लेकर वो चर्चा करने गई थी, लेकिन जब चर्चा हुई होगी तो मयंक जोशी के टिकट को लेकर भी बात जरूर हुई होगी, क्योंकि उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी वहीं पे मौजूद थे जी, तमाम नेता भी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पे थे। तो ऐसे में मुमकिन है कि उन्होंने इस सिलसिले में भी बातचीत की होगी। तो ऐसे में अब देखना यही होगा, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो अवध क्षेत्र को लेकर, अवध क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नाम को लेकर चर्चा होने की संभावना है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर में मंथन चल रहा है। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि क्या पार्टी आलाकमान रीता बहुगुणा जोशी को टिकट, उनके बेटे को टिकट देती है या नहीं देती है, क्योंकि देखा जाए तो और भी कई नेता इस फहरिस्त में हैं जो चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले। बिल्कुल, और अगर एक की बात मानी जाएगी तो अन्य तमाम चेहरे भी फिर खड़े हो जाएंगे उसी तर्ज पर कि आपने उनको दिया तो अब हमें भी दीजिए, सबके लिए एक समान नियम होना चाहिए। ऐसे में ममता, टिकट पर ये तकरार को लेकर जो नाराजगी देखने को मिल रही है, अगर कोई समाधान नहीं निकल पाया, ये नाराजगी यूं ही बढ़ती चली गई, तो क्या बीजेपी इस समय लग रहा है इस नाराजगी को अफोर्ड करेगी? देखिए, जहां तक नाराजगी का सवाल है तो ये सवाल रीता बहुगुणा जोशी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान से कोई नाराजगी नहीं है, बस वो अपनी बात इसलिए रखना चाहती हैं क्योंकि पार्टी को ऐसा नहीं लगना चाहिए या फिर उनके बेटे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मां की वजह से उसका टिकट जो है उसको टिकट नहीं मिल रहा है। तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। यदि पार्टी ने कोई नियम बनाया है, कोई कानून बनाया है तो उसका पालन करने को वो तैयार है। यदि एक परिवार से एक को ही टिकट मिलेगा तो उसके बदले वो इस्तीफा देने को तैयार है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां तक नाराजगी का सवाल है ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन देखना यही होगा कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट मिलता है कि नहीं, क्योंकि और भी कई लोग हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पर देखें तो कल्याण सिंह के जो बेटे हैं राजवीर सिंह, वो सांसद हैं, उनका जो बेटा है संदीप सिंह, वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनको टिकट मिला है। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके बेटे पंकज सिंह वो नोएडा से विधायक हैं, उनको भी टिकट मिला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, पार्टी में ये भी चर्चा होता है कि जो मतलब कैंडिडेट उस लायक है कि वो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं तो उनको टिकट मिलना भी चाहिए, और कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि टिकट मिला भी है। तो ऐसे में बाकी लोगों की जो उम्मीदवारी कहें और कहा जा सकता है कि वो टिकट लेना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जायज भी है। अब देखना यही होगा कि पार्टी आलाकमान इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहती है, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी तो अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी हैं। जो तमाम नाम आपने गिनवाए ममता, सही बात है, जाहिर सी बात है, इस वजह से उम्मीद भी कहीं ना कहीं रीता बहुगुणा जोशी की बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन उन नेताओं का कद और रीता बहुगुणा जोशी का कद, क्या इस पर भी डिपेंड करेंगी चीजें? देखिए, जहां तक कद का सवाल है तो रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं, वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। उनका तो साफ तौर पर यही कहना है शिल्पा कि यदि उनका सांसद रहना ही उनके बेटे के टिकट मिलने में रोड़ा है तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। यदि पार्टी ऐसा सोचती है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट, तो उनके बेटे को अगर टिकट देना चाहती है, उस काबिल है, तो उसको टिकट दें। और यदि पार्टी कहती है कि रीता बहुगुणा जोशी को इस्तीफा देना है तो वो देने को तैयार है। उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अब ये तय करना पार्टी आलाकमान को है कि क्या उनके बेटे को टिकट मिलेगा। जिस जगह से लखनऊ कैंट से लगातार रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट का डिमांड कर रही है, उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन अब पार्टी आलाकमान इस पर क्या डिसीजन लेगी, क्योंकि यदि एक फैसला लेती है तो बाकी लोग भी उम्मीद जरूर लगाकर रखेंगे, क्योंकि और भी कई कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि उनके बेटे को भी टिकट मिले। तो ऐसे में पार्टी को यह सोचना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर करना क्या है। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विपक्षियों द्वारा घेरी भी तो जाएगी कि भाई आप लोग तो कहते हैं देश हित सर्वोपरि, लेकिन यहाँ तो कहीं ना कहीं परिवार हित या फिर स्वहित देखा जा रहा है। और अगर उस पर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मोहर लगा दी जाती है तो जाहिर सी बात है तमाम विपक्षी दल फिर निशाना लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार भी नजर आ रहे हैं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, विपक्षी दल का जो काम है वो तो निशाना साधेंगे ही, लेकिन ये कोई पहली मर्तबा नहीं होगा कि जब किसी सांसद को या मंत्री के बेटे को टिकट मिलेगा। इससे पहले भी कई लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनको टिकट मिला है और उनके बेटे को भी मिला है, जैसा कि मैं एक दो लोगों का नाम गिना चुकी हूँ। इसके अलावा और भी कई लंबी फहरिस्त है जिनके घर में 2-2 मंत्री और सांसद हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लोगों का यही कहना है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में, यदि कैंडिडेट उस लायक है और वो डिजर्व करता है कि उसको टिकट मिले और वो जीत सकता है, जीत हासिल कर सकता है, तो टिकट मिलना चाहिए। लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या पार्टी ने किसी और कैंडिडेट को उस जगह से टिकट देना तय किया है। तमाम चीजों का समीकरण है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि आखिरकार लखनऊ कैंट जो जगह है उस वहां से किसको टिकट दिया जाएगा। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी अपना पक्ष रख चुकी हैं कि 12 साल से उनका बेटा मयंक जोशी लगातार काम कर रहा है, तो ऐसे में उनके बेटे को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तय करना बीजेपी आलाकमान का काम है और देखना यही होगा कि आखिरकार क्या उनको टिकट तो मिलता है। मयंक जोशी ने किया ही हुआ है, लेकिन क्या इसे फिर सिफारिश के तौर पर देखा जा सकता है ममता, कि उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से एक मां होने के नाते कि देखते हैं अगर बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। विकल्प भी उन्होंने उसके सामने रख दिया कि अगर बीजेपी की पॉलिसी में ये आड़े आ रहा है तो मैं उसके हिसाब से भी चलने के लिए तैयार हूं, मैं इस्तीफा तक दे दूंगी। जी बिल्कुल शिल्पा, कहीं ना कहीं एक माँ होने के नाते, एक सांसद होने के नाते उन्होंने एक कदम जरूर उठाया है और उनका यही कहना है कि यदि मेरा सांसद होना मयंक जोशी के करियर में रोड़ा आता है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। उनका ये भी कहना है कि मैं तो पहले ही पार्टी से कह चुकी थी कि अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। पार्टी के कहने पर ही मैं प्रयागराज गई और वहां से मैंने चुनाव लड़ा और जीत कर आई दिल्ली। तो ऐसे में उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनका सांसद रहना किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल खड़ा करता है, पार्टी के जो नियम बनाया है पार्टी ने उसको लेकर, तो वो इस्तीफा देने को तैयार है। अब पार्टी को तय करना है कि क्या रीता बहुगुणा जोशी का जो बेटा है, जिसके लिए लगातार ये दावे किया जा रहा है कि 12 साल से वो लगातार काम कर रहे हैं, तो क्या उस सीट को जीत सकते हैं या फिर किसी और कैंडिडेट के बारे में पार्टी आलाकमान सोच चुका है। तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि जिस चीज से लगातार डिमांड की जा रही है अब ये देखने वाली बात होगी, जब लिस्ट सामने आएगी तभी ये स्पष्ट हो पाएगा, तभी इससे पर्दा उठ पाएगा कि क्या रीता बहुगुणा जोशी की बात मानी गई केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक, लौटते हैं जल्द। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.